डर साहब, देखो साहब डर क्या है, डर होते कितने प्रकार के हैं। डर अनेक प्रकार के होते हैं। देखो देखो डर भूतों का डर कि साहब वहाँ पर मत जाना यार, वहाँ पर बहुत बड़ा वाला भूत है यार, वहाँ पर मत जाना। और देखो साहब पत्नी का डर, बीवी का डर, भूतों का डर, सफलता का डर, लिखने पढ़ने और पेपर में एग्जाम में पास होने का डर। डर अनेक प्रकार के होते हैं। देखो जैसा हमारा माइंड फिकेशन कह दे कि साहब यहाँ डर है तो वहाँ डर होना ही होना है। कई प्रकार के होते हैं डर, कई प्रकार के, आत्मा, भूत, प्रेत, पिशाच, हर प्रकार के डर हो जाते। जिस प्रकार के आप माइंड से बनाना चाहते हो डर उसी प्रकार को हो जाता है। देखो साहब डर होता क्यों है, देखो डर होता क्यों है। डर ऐसे होता है जैसे हमने मान लिया कि देखो साहब वहाँ कॉकरोच है, अगर हम कॉकरोच से डरते हैं, डर देखो डर एक हमारी एक माइंड की एक अभिक्रिया है। देखो साहब जब डर किसी को जब किसी के सामने डर आ जाए, जब किसी को डर लगने लगे, तब साहब उसका चेहरा बता देता कि साहब इसको डर लग रहा। क्यों? क्योंकि साहब देखो अगर हम भूत देख रहे हैं, भूतों की अगर हॉरर फिल्म देख रहे हैं, हॉरर मूवी देख रहे हैं साहब, तो देखो अगले आपने पास्ट में जाओ, आप पास्ट में जाओ। देखो साहब अगर आप भूत की बचपन में फिल्म देखते थे, तब देखो साहब हम उस दिन जिस दिन हमने फिल्म देखी है उस रात को हम ठीक तरीके से सो भी नहीं पाते थे। क्यों? और अगले पिछले दिन की बात जब हमने फिल्म नहीं देखी थी, जब हम फिल्म में देखी भी नहीं थी, तब साहब हम आराम से सोते थे, बहुत आस्ते से सोते थे। क्यों? जो हमारी आत्मा, भूत, पिशाच, जो भी हमने उस फिल्म में देखा सारा का सारा हमारा माइंड में चढ़ गया। ये सब खेल किसका है? ये सब खेल किसका है? ये सब खेल हमारे माइंड का है। जैसा हमारा माइंड सोचेगा वैसा ही हम डर को, अगर हमारा माइंड सोच रहा है कि साहब यहाँ डर है तो साहब यहाँ डर है। अगर हमारा माइंड सोच रहा है कि साहब ये कुछ नहीं होता है, ये सब बकवास चीज़ है, तब साहब ये सब बकवास चीज़ें ही है। ये सब कुछ भूत प्रेत कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ हमारा माइंड करवाता है। तो देखो साहब अगर डर को हमको ख़त्म करना है, अगर डर को ख़त्म करना है तो एक ही मात्र उपाय है और कुछ भी नहीं है। एक ही मात्र उपाय है और कुछ भी नहीं है साहब, वो है रिस्क लेना। अब मैं बताता हूँ क्यों। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आप और पास्ट में जाओ, अपने फिर से पास्ट में जाओ। जब आप बचपन में थे तब साहब जब आप किसी नदी या पानी से में कोई नहाता था, अगर किसी आप पानी देखते थे तो तब डर लगता था ना, लगता था ना। और जब हम धीरे धीरे हमने रिस्क लिया, तब हम डूबने लगे, तब 70% डर हो गया। जब धीरे धीरे और सीख गए तब 50% हो गया। जब पूर्ण रूप से हम तैरना सीख गए तब साहब डर खत्म हो गया। इसलिए डर को नष्ट करने का एकमात्र मूल मंत्र है साहब, वो है रिस्क लेना। हम किसी भी चीज़ को डर में परास्त कर सकते हैं रिस्क से। अगर साहब हमने मान लिया साहब कि साहब हमको ये मोटरसाइकिल, ये बाइक चलाना ही चलाना है, भले ही हमसे बनता नहीं हो, डर लगता हो चलाने में, अगर हमने प्रयास किया तो 70, 50, 20, 30, 10, 5, 0% घटती ही जाएगी और हमारा धीरे धीरे डर क्या होगा, समाप्त होते जाएगा। डरते हम क्यों हैं साहब? हमको हर चीज़ में डर क्यों लगता है? मेन पॉइंट, हम अगर किसी काम को कर रहे हैं जो खतरनाक काम है, जो हैवी काम है साहब, अगर हम उसको कर रहे हैं तो हम उसके ऊपर डरते क्यों? उस चीज़ से हम डरते इसलिए हैं साहब क्योंकि उस चीज़ में हमने ना तो कभी रिस्क लिया है। और डर देखो साहब 1 सेकंड के लिए आता है और 1 सेकंड में वो इतना काम करके चला जाता है कि साहब अच्छों की तो फट के एक हो जाती है। डर साहब वो एक ऐसी वाहियात चीज़ है जो अच्छों को फाड़ कर रख देती है, अच्छों की फट जाती है कि साला ये मेरे सामने यार ऐसी चीज़ क्यों आ गई। अगर आपके माइंड में साहब अगर डर है तब साहब एक हलचल, छोटी सी हलचल, भले ही वो किसी कीड़े, किसी पक्षी या किसी बिल्ली ने या किसी कुत्ते ने, आपके घर के पाले कुत्ते ने ही की हो एक्टिविटी, फिर भी वो आपको एक्टिविटी, नेगेटिव एक्टिविटी लगेगी। कैसे? आपका माइंड करवाता है। अगर आप रिस्क लेके उस चीज़ को देखेंगे कि साहब क्या है उधर, क्या हलचल हुई है, कोई कुछ एक्टिविटी हुई है तो क्या हुई है, आप साहब मैं 100% लिख कर देता हूँ साहब, ये डर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, वास्तव में। अब आप तो कहेंगे कि आप तो पागल हैं, अभी आप कह रहे थे कि साहब डर होता है, डर को कैसे ख़त्म करें। अब आप कह रहे हैं कि साहब डर होता ही नहीं है। कैसे? नहीं साहब डर नहीं होता है,
मैं बताता हूँ क्यों। डर साहब नहीं होता है। अगर हम डर नहीं होता, मैं बताऊँ, बचपन से ही हमारे अंदर डर का एक केंद्र सा पैदा हो जाता है। कैसे? वो हमारे माता पिताओं की वजह से, हमारे बड़ों की वजह से। कैसे भैया? अब कोई शैतानी कर रहा बच्चा तो माता पिता क्या कहते हैं? उधर मत जाओ, उधर भूत है, प्रेत है, कुछ भी है, उधर आत्माएं भटकती हैं, उधर एक होता है, कहीं वो होता है, कहीं इधर चोर है, कहीं ये सांप है, कहीं वो है, कहीं वो है। देखो साहब, ये सब धीरे धीरे ही होता है। माइंड की सिचुएशन ऐसी हो जाती, माइंड की सिचुएशन ऐसी हो जाती साहब कि साहब धीरे धीरे हमको डर महसूस होने लगता है। नहीं तो आप ये मान लो साहब, जब छोटा सा बच्चा पैदा होता है, उसके हाथ में एक सांप को भी रख दिया जाए तो साहब आराम से उसके साथ में खेलेगा, वो आराम से खेलने लगता है कि साहब ये सांप है। उसको थोड़ी ना पता है कि सांप है, उसको थोड़ी ना पता है कि साहब ये सांप है। जब धीरे धीरे वो बड़ा होता है, जब धीरे धीरे उसकी आयु बढ़ने लगती है, तब साहब उसको नॉलेज होता है कि साहब ये सांप है, इसके अंदर जहर रहता। किसके जरिए? वो किसी ने तो उसको बताया होगा ना कि सांप है और इसके अंदर जहर रहता है, इसको छूने से बहुत ही हानिकारक है। किसी को तो किसी ने बताया होगा ना, बताते हैं। देखो, डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। मेन पॉइंट देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर हम पानी से डरते हैं और धीरे धीरे रिस्क लेना सीख जाएं तो साहब वो डर खत्म हो जाता है। और डर को ख़त्म होने का एकमात्र उपाय है कि रिस्क लेना। अगर हम किसी भी चीज़ में रिस्क नहीं ले पा रहे हैं कि साहब इस सफलता कैसे मैं प्राप्त करूं, सफलता होने का डर, साहब बीवी का डर के साहब ये दिमाग खाती है, और साहब किसी को पति का डर के साहब ये कुछ करता नहीं कमाता, लड़के का डर कि साहब इसकी शादी कर दिया जाए, अब कमाता नहीं खाता नहीं, ये क्या करता रहता है, कुछ काम ही नहीं करता। ठीक है। लड़की का डर कि साहब ये इतनी बड़ी हो चुकी है, अब इसको शादी कर देनी चाहिए, अब शादी लाख उम्र होती जा रही है। तो साहब आप रिस्क लीजिएगा। जिस चीज़ से आपको डर लग रहा है साहब, जिस चीज़ से आपको लग रहा है कि साला ये मेरे डर के लायक है, उस चीज़ से आपको नेगेटिव फील हो रहा है, तो साहब उसके ऊपर सीधा सीधा रिस्क लेना स्टार्ट कर दीजिए। सीधा सीधा बात है, उस चीज़ के ऊपर रिस्क लेना। कैसे? एग्जाम्पल के ऊपर, जैसे आपकी लड़की है, जैसे आपकी कोई लड़की है, अगर उस लड़की की उम्र होती जा रही है, अब आपको डर है कि कहीं कोई गलत संगति ना हो जाए हमारा बालक, तो साहब उसका एकमात्र ही उपाय है कि साहब उसके ऊपर रिस्क लेना स्टार्ट कर दिया जाए। कैसे? अब मैं बताता हूँ कैसे। जैसे आपकी बच्ची की उम्र होती जा रही है, अब साहब आप रिस्क कैसे लेंगे? आप रिस्क कैसे लेंगे? सीधा तो शादी कर नहीं सकते। आपको पता ही है कि अगर साहब आपकी बालक या आपकी लड़की या आपके लड़का कोई गलत संगति में पहुंच गया, तो सीधा सीधा अर्थ ये है कि साहब रिस्क ले लो, उसके ऊपर तुरंत एक्शन कर दो। कैसा एक्शन करने का अर्थ है कि साहब तुरंत उसका निकाह कर दो, तुरंत उसकी शादी कर दो, तुरंत उसकी मैरिज कर दो। साहब आप रिस्क लेना सीख जाइए। आपको किसी भी चीज़ से डर लगता है साहब कि अब हमसे होगा ही नहीं, और जिस साहब को आप एक बात याद रख लेना साहब, जिस इंसान को साहब डर लगता है साहब, दुनिया में कितना भी बड़ा ड्रीम लेकर साहब कभी भी वो सफल नहीं हो सकता, जिसके अंदर साहब डर हो। अब किसी को बोलने में डर साहब, मैं इधर इतने बड़े स्टेज पे यार मैं आ गया, अब मैं लोगों के सामने कैसे बोलूँ यार, अब मेरा दिल घबरा रहा है, अब मेरा दिल घबरा। तो साहब रिस्क ले लो, आप थोड़ा सा भाग के बोलो, थोड़ा सा भाग, धीरे से 70% आपका डर पहुंचेगा। ठीक है, थोड़ा और रिस्क लो, थोड़ा और बोलने का ट्राई करो, 50%, थोड़ा और 10%, थोड़ा और, खुल गई आवाज़, बवाल मचा दो सारी जहां में, बवाल मचा दो पूरे स्टेट में, ऐसा बवाल मचा दो कि माहौल में आपका ही चर्चा हो, आपकी ही नाम हो साहब। अगर आपको बोलने में डर खत्म हो गया, तब साहब आप दुनिया हिलाएंगे। अगर साहब आप बोल नहीं पा रहे तो दुनिया नहीं जी सकते साहब, लिख कर रह लो। अगर आपको साहब बोलना होगा, आपको साहब बोलना होगा, अगर आप साहब बोल नहीं सकते तो दुनिया आपकी नहीं हो सकती। अगर आपको दुनिया जीतना साहब बोलना होगा, आपको डर को ख़त्म करना होगा। रिस्क लो, रिस्क लो। डरते क्यों हैं यार लोग, मेरी यही समझ में नहीं आता यार। डर एक वाहियात एक ऐसी चीज़ है यार, साला कि प्रधानमंत्री PM मोदी न जाने किस की यार हालत टाइट कर देती है यार। डर, बॉर्डर पर फौजी क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि भारत सरकार को और भी कई देशों की सरकार को डर रहता है कि दूसरे देश के सैनिक हमला ना कर दें। रहता है, सही है गलत, सही है गलत बोलिएगा आप। अगर आपको मेरी बात 1% सही लगी हो, इस वीडियो के अंदर आपको अगर कुछ सीख मिली हो,
तो ही लाइक करना साहब। अगर आपको कुछ इस वीडियो के अंदर कुछ नॉलेज प्राप्त हुआ हो तभी आप लाइक करना है, वरना आप डिसलाइक मार दीजिए, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। देखो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ही सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ही सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अच्छी न लगी हो, अगर आपने सब्सक्राइब ही कर रखा है तब अनसब्सक्राइब कर दो और लाइक मत करो, अनलाइक कर दो। अगर वीडियो अच्छी न लगी हो तो साहब आप रिस्क लेना सीख जाओ। क्या रिस्क लेना सीख जाओ, दुनिया हिलानी है तो रिस्क लेना सीख जाओ।